बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन, फस्तायत की इंतहा और जो कुछ भी हो सकता था उससे भी बढ़कर पस्तियों की नई गहराइयों को छुआ जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और सियासी जमात है जो अगले इंतखाबात में इक्तदार का ख्वाब देख रही है, जिसे इक्तदार का वादा कर दिया गया है अवाम की उमंगों और तवक्कुआत के बरक्स। लेकिन अब अवामी गैज़ो गज़ब जो है वो उस सियासी जमात का इंतजार कर रहा है। एक जानिब तो जो सिस्टम है उसकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिल रहा है, तो अवाम ने यह फैसला किया है कि वो इस वक्त नून लीग को टफ टाइम देंगे और अब और मांगो वोट। 2024 का पहला बाज़ाब्ता नतीजा आ चुका है। नवाज शरीफ का चहीता किस तरह से अवामी नफरत का निशाना बना है। नए साल की पहली वीडियो वायरल हुई है। आखिर माजरा क्या है, यह मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जमशेद दस्ती वाले मामले ने भी पूरी कौम को हिलाया। उस इशू के ऊपर जो SHO है उसका एक बयान जारी करवाया गया और यह होता है, यह हमारे मुल्क के अंदर एक नया तर्ज अमल जो है वो इस वक्त लॉन्च कर दिया गया। मैंने 4-5 और बड़ी खबरें भी आपके सामने रखनी है। अदालतों से PTI क्या कोई तवक्को रखे या ना रखे, लेकिन जमशेद दस्ती की वीडियो आपने देखी, आपको याद होगा कि उस्मान डार और उमर डार के घर पर उनकी वालदा के गिरेबान पे हाथ डाला गया और उसके बाद एक DPO हसन, जिसे मरियम नवाज शाबाश हसन के ट्वीट करती थी, उसे शर्म नहीं आई और वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के फिर वो उस गुनाह का उजर दे रहा था। अब जमशेद दस्ती जो है, इन्होंने CTD के ऊपर इल्जाम लगाया, इन्होंने एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगाया, पुलिस का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि ये गिन खितार में इनकी औकात क्या है, ये होते कौन है। लेकिन SHO को इस दफा लॉन्च किया गया है और SHO की एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट करके कहा जा रहा है कि जमशेद दस्ती ने तो ड्रामा किया है। मैं आपके सामने जमशेद दस्ती के घर के CCTV फुटेज भी रखूंगा, लेकिन आप पहले जरा ये SHO की गुफ्तगू सुने। SHO सिटी मुजफ्फरगढ़, ये आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। इस वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर यह बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइश गाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही कि किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। मज़ीद जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं वो आज से 2 रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में RO साहब के ऑफिस में आई हैं, जहां पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर जमा कराए गए। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान ना तो उन्होंने किसी किस्म का हरासा किया गया है और ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरासमेंट के मुतालिक कोई दरख्वास्त फाइल की गई है। मज़ीद जमशेद दस्ती साहब के माजी के हवाले से बात की जाए तो जमशेद दस्ती साहब 40 के करीब मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं और इस टाइप की वीडियोस मनफी प्रोपेगंडे और अपनी मनफी सियासत की अक्कासी करते हुए जमशेद दस्ती साहब इलाके के लोगों में खौफ व हरास और इंतशार पैदा करने के लिए ऐसी वीडियोस पहले माजी में भी बनाते रहे हैं। ये मौजूदा जो वीडियो है ये भी उसी मनफी सियासत के शाखसा है। तो अगर मज़ीद जमशेद दस्ती साहब को किसी हवाले से किसी किस्म की कोई मसला है तो उस मुतलका फोरम पर रजू कर सकते हैं, जिनके जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। शुक्रिया जी। नाज़रीन करम, आपने ये SHO की गुफ्तगू सुनी, इसका नाम गालिबन खुरम है और इसने वही किया जो इस वक्त निज़ाम के सारे करता धरता जो हैं उनके ऑर्डर्स पे जो कुछ होता है। आप ज़रा ये फुटेज देखें नाज़रीन कराम, ये CCTV फुटेज है और ये 1 जनवरी 2024 की CCTV फुटेज है। इसमें पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं, इसमें पुलिस की वर्दी में लोग भी देखे जा सकते हैं और ये रेड जो जमशेद दस्ती के घर पर किया गया है ये उसकी CCTV फुटेज है। गालिबन ये इतने धड़ल्ले से झूठ इसलिए बोल रहे होंगे कि ये साथ DVR वगैरह ले गए होंगे, लेकिन उसका डाटा ऑनलाइन भी कभी कभी कुछ लोगों ने वो ऑप्शन रखा होता है, वो सेव हो जाता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और ये इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं और पाकिस्तान का निज़ाम अदल आप देखें और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ना अहली
वो कितनी होनी चाहिए या क्या मामला होना चाहिए, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लग गई, अदालत जो है वो उस सब के ऊपर मैदान में आ गई है। लेकिन आप ये देखें कि ये केस अब कल सुना जाएगा, 7 रुकनी एक हमख्याल बेंच बनाया हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस की समाअत में वक्फे के बाद पीटीआई का कोई वकील अदालत के रूबरू पेश ना हुआ और केसेस मुकम्मल होने पर बेंच उठकर चला गया। ये इस वक्त खबर चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पर केस की समाअत हुई और पीटीआई के वकील जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इब्तदाई अदालती कार्रवाई के बाद समाअत में वक्फा करते हुए तहफ्फुजात सुनने के लिए पीटीआई के वकील को 11:30 बजे पेश होने की हिदायत की। वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अदालत लगी, लेकिन पीटीआई का कोई वकील पेश ना हुआ और केसेस मुकम्मल होने पर बेंच उठकर चला गया। इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन साहब के ऊपर कुछ लोग तनकीद भी करें, लेकिन उनका यह दावा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। आज या कल दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। दूसरी जानिब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह दरखास्त मुकर्रर कर दी गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस सुना जाएगा, 7 रुकनी बेंच, और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो पीटीआई की दरखास्त है उस पर 3 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करने वाले बेंच की कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तौहीने अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है। काजी साहब छुट्टियों पर थे तो अदालत से साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब और कुरैशी साहब की जमानत भी हो गई और लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्मनामा भी आ गया। अब काजी साहब वापस मैदान में आ चुके हैं। देखते हैं कि काजी साहब अब किस तरह के रिमार्क्स देते हैं और इस केस के अंदर क्या करते हैं। 2 केसेस हैं काजी साहब के सामने, एक नवाज शरीफ साहब को वापस इंतखाबी अमल में लाने का और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का। दोनों केसेस सब कुछ पता लग जाएगा और अगले पिछले सबके जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, मेरे, हमारे सारों के, वो कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नवाज शरीफ के लिए एक और तलवार सर पे लटक रही है। इलेक्शन एक्ट कहता है जी 5 साल की नाअहली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि जी ताहयात नाअहली है। अब नैब जो है, आपको पता है कि नैब किस तरह से ऑपरेट करती है या नैब किसकी सुनती है। इस वक्त कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी एक कंफ्यूजिंग किस्म की डेवलपमेंट है। नैब ने अदालत से सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की है और कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए नैब सजा याफ्ता की 10 साल की नाअहली की मुद्दत बहाल करें। नैब का मौक़िफ़ है कि नैब के सजा याफ्ता अफराद इलेक्शन लड़ने के लिए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दे रहे हैं। नैब का कहना है कि जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 के बजाय 5 साल कर दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इलेक्शन लड़ने के लिए सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। नैब ने अदालत से इस्तदा की है कि अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल करे। अब ये बेसिकली इनका मुतालबा सामने आ रहा है, ये इनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट सामने आ रही है अदालत को। लेकिन नाज़रीन किराम, ये क्या है, क्यों कर है और इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ज्यादा बेहतर अंदाज में बताएगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त अवाम जो कुछ इस वक्त अवाम के अंदर चल रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बता रहा हूं कि हमने जो सर्वेज करवाई हैं उसमें ये जो आप सर्वे देखते हैं ना कि 70% लोग कह रहे हैं हम पीटीआई के साथ हैं, यकीन माने उससे डबल तादाद के लोग जो हैं वो वहां पर बैठे हुए कह रहे होते हैं भाई कैमरे पे हम नहीं कहेंगे, हमें उठाना ले, वोट पीटीआई का है। आपको अंदाजा ही नहीं कि साइलेंट मेजॉरिटी कितनी ज्यादा है इस वक्त पीटीआई के लिए। अवाम के क्या नजरियात हैं, अवाम के क्या ख्यालात हैं और इस वक्त अवाम के अंदर पीटीआई क्या हो चुकी है। मैं आपको ये बार बार विजुअल्स दिखाता हूं। मरियम नवाज जो है, हमने नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान का जलसा एक्सपोज किया, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो जलसा फ्लॉप तरीन जलसा था। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज जलालपुर जट्टा तशरीफ लेकर चली गई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जब जलालपुर जट्टा तशरीफ लेकर गई तो वहां पर क्या कुछ हुआ जी। जलालपुर जट्टा में समा न्यूज ने कह दिया कि ये इनका एक फ्लॉप शो है मरियम नवाज का। लोग मरियम की तकरीर के दौरान मैदान जो है वो जलसा गाह जो है पिंडाल वो छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ का शेखुपुरा वाला जलसा भी हमने देख लिया जो वो फ्लॉप हुआ है। उस जलसे में बैठे लोग आले शरीफ के ऊपर जो बातें कर रहे हैं और नून लीग के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, आप सर्वेज देखें। देयर इज अ रीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से सर्वे करने के ऊपर पाबंदी लगा दी। पूरी दुनिया के अंदर सर्वेज होते हैं, इवन बाकी दुनिया के अंदर एग्जिट पोल्स भी होते हैं। अमेरिका से लेके भारत के अंदर एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है, पोलिंग स्टेशन के बाहर मीडिया वाले बैठे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं हाँ भाई किसे वोट दिया, किसे वोट दिया, किसे वोट दिया। उसे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वोटर टर्नआउट
जो था, जो वोट करके निकल रहा है पोलिंग स्टेशन से, वो कितने लोगों, वो किसे जिता रहा है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं, ये ऑब्वियसली इससे बहुत से रास्ते रुक जाएंगे। एक अवामी नैरेटिव बन रहा है, अलीम खान के चैनल के ऊपर मुनीफ फारूक जाए और उसे लोग कहें कि हम पीटीआई को वोट देंगे। मुनीफ फारूक साहब कहते रहे सबको कि नहीं जी पीटीआई को तो लोग ये खत्म कर देंगे। लोग कहते हैं भाई छोड़ो ये खदशात, हमारी ज़हन साजी करना छोड़ो, वोट पीटीआई का हो ना हो, पीटीआई का वोट गिना जाए ना गिना जाए, पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाए ना लड़ने दिया जाए, हमने इमरान खान के कैंडिडेट पे मोहर लगानी है। हम इन हीले बहानों में नहीं आएंगे कि जी अवाम को बेसिकली डीमोटिवेट भी तो करना है ना, कि पीटीआई का वोटर वोट ही ना देने जाए, उसे कह दिया जाए कि जी धांधली हो भाई, आपने इतनी तादाद में जाना है कि इनके धांधले के प्रोग्राम सारे, जिस तरह शेर अफजल मरवत कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, इनके धांधले के प्रोग्राम सारे बढ़ जाने चाहिए। और अब ये सब कुछ क्या हो रहा है जी, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सर्वे ना करना। नहीं करते जी सर्वे, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां हो गई हैं जी सर्वे करके, क्योंकि नून लीग के मोराल डाउन होता है, आले शरीफ को नींद हराम हो जाती है उनकी जब वो ये सर्वे सुनते हैं कि लोग उनके लिए क्या जज्बात रख रहे हैं। नवाज शरीफ का अपना गढ़, वहां पे मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब, उसके चैनल ने सर्वे एक तो था टीवी पे आके करवाया, उन्होंने एक प्रॉपर लोगों के दरवाजों पे जाके कहा कि ये वोट देने की एक्सरसाइज है। 18,000 लोगों का वोट लिया, वहां से भी नवाज शरीफ हारा। मोहसिन नकवी के चैनल के आप अंदाजा कर लें सर्वे में नवाज शरीफ हार रहा हो, फिर यही एक हल बच जाता है। अब मैंने आपको अगले दिन एक वीडियो दिखाई थी, एक लोटा साहब हैं, और लोटा साहब जो हैं उन्हें आवाम पूछ रही है कि आप अपनी पार्टी के सगे नहीं हुए, आपने अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं की, आपने अपनी पार्टी के साथ वफादारी नहीं निभाई, तो आप हमारे साथ क्या वफादारी निभाएंगे, आप हमारे वफादार कैसे होंगे। अब नाज़रीन किराम, साल का पहला नतीजा आ चुका है। एक तो अवाम ने नतीजा दिया ना, जो आज़ादी के जश्न मनाए लोग बाहर निकले पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, इस्लामाबाद, मरी, जहां जहां पर लोग इकट्ठे हुए, इमरान खान के नारे लगे, लाठीचार्ज की भी इत्तलात थी। अब 9.5 का पहला नतीजा मंजर आम पर आया और अवाम ने मियां जावेद लतीफ से सवाल पूछे हैं। घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले मियां जावेद लतीफ, अपने हलके में बैठे मियां जावेद लतीफ की जुबान पर ताले लगे हुए थे और जुबान अपनी होंठों में दिए बैठे रहे। और वो जो नौजवान सवाल पूछ रहा था, उस नौजवान को जी धक्के दे के पीछे कर दिया कि ये सवाल पूछने की जिसारत ये कौन होता है। ये वो मियां जावेद लतीफ साहब हैं जो नेशनल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें आले शरीफ के कहने पर उनका नैरेटिव बनाने के लिए अदलिया से लेके इदारों से लेके सारे काम ये करते हैं। और ऐसी ऐसी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने हल्के में गए एक आम नौजवान, ये इमरान खान कहता ना कि मैंने शऊर का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है, तो ये जो शऊर का जिन इस वक्त बोतल से बाहर निकल चुका है, ये अब वापस अंदर नहीं जाएगा। वो अंदर बैठा है जेल के और वो सबके आसाब पर सवार है। और जिस नौजवान ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बात की है, आप अंदाजा करें कि ये बेसिकली इस वक्त आगाहियां हैं। ये आगाही है जो इस वक्त इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है, आगाही। और इसके खौफ से ये सारे काम किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर जो हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, आप जरा ये वीडियो देखें। हाँ जी सर जी, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, 12,000 ਸ਼ੈਲ ਮਾਰੇ फैजाबाद, किस वजह गाजी मुमताज हुसैन रहमतुल्लाह को फांसी दी थी, किस वजह से दी थी वो दसो जरा, और रिकॉर्डिंग करो जी। भाईजान खलोयो, सलाम सलाम पहले आवाम बाहर जिते नाले जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਖਲੋਇਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ इस शख्स ने सवाल पूछा, नौजवान ने, इसे कहता तू दाढ़ी नहीं रखी तो इस्लाम दा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है चलें आपको उस पर। और जब ये पूछा कि आपकी पार्टी का, चलें उस सवाल को छोड़ दें, आप मजहबी मामले को छोड़ दें। जब इसने ये सवाल पूछा आपका मंशूर क्या है, तो वो एक हल्की सी मुस्कुराहट, आगे से खामोशी। अब ये खामोशी क्या है? पता है कि शऊर का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, पता है कि लोगों ने आगे से क्या बात करनी है। और इस वक्त ये अपने हलकों में क्यों नहीं जाते? ओ भाई क्यों नहीं निकलते ये अवाम के अंदर? क्योंकि बेसिकली इन्होंने तौहीन अवाम की है। जो ये साड़ी गल हो गई है, ये जो डील के जरिए नवाज शरीफ लाडला प्रो मैक्स इक़्तिदार में आना चाहता है, ये सब कुछ अवाम के साथ, अवाम के की तौहीन है। आप अवाम को ये बावर करवाने की तुम्हारी वक़्त ही नहीं है, साड़ी गल हो गई है, तुम्हारा वोट कोई माने नहीं रखता, हम तुम्हारे पास चल के आगे यही इसी बात पे एहसान मंद रहो, तुम हमारे गुलाम इब्ने गुलाम हो। लेकिन नहीं,
عوام نے کچھ اور سوچا ہوا ہے، اور اسی سے ڈر کے یہ اب انتخابات تک پہ سوالیہ نشان پھر لگ جاتا ہے نا، کیونکہ نظام نے تو فیصلہ کچھ اور کیا ہے اور عوام نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔